शुमाइला, पाकिस्तान की भी नजर होगी जैसे दुनिया की नजर है अमेरिका के चुनाव पर। ट्रंप या बाइडेन, पाकिस्तान क्या चाह रहा है? बिल्कुल सारिका। आज के दिन की अगर बात की जाए तो वो इतना नेल बाइटिंग कॉन्टेस्ट बन चुका है कि आज इसके बारे में बात भी हो रही है, दफ्तरों में लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं या मार्केट्स के अंदर आम लोग जो हैं वो इस पर बात कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले, इलेक्शन से पहले जो है वो पाकिस्तान में यूएस इलेक्शन के बारे में कोई बहुत ज्यादा चर्चा नहीं की जा रही थी। और दूसरा ये कि जो पाकिस्तान की सरकार है या जो इस्टेब्लिशमेंट है वो ये बात समझ चुके हैं कि वॉशिंगटन में जो बाइडेन आए या ट्रंप आए उससे पाकिस्तान को कुछ ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ता। उनका लॉजिक ये है कि वो ये समझते हैं कि पिछले 2 साल में खास तौर पे इमरान खान के साथ भी एक थोड़ी सी वार्मथ जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की रिलेशनशिप इसी में पर आई। सवाल मैं पूछना चाह रही थी शुमाइला कि ये जो 2 साल है उसमें वार्मथ दिखी, लेकिन जो शुरुआती 2 साल थे उसमें वो वार्मथ नहीं दिखी थी। वो भी एक हिस्ट्री है, लेकिन अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो पहले 2 साल तो काफी सख्ती उन्होंने दिखाई और उनकी ट्वीट्स भी आती रहीं, जो कि सबने देखा कि वो पाकिस्तान के बारे में काफी क्रिटिकल थी। लेकिन उसके बाद से अफगान रिकंसिलिएशन प्रोसेस हुआ और फिर पाकिस्तान को की एक दफा फिर मदद की अमेरिका को जरूरत थी और उसमें पाकिस्तान ने रोल भी प्ले किया। तो ये देखा कि इसमें नरमी आई पॉलिसी में। इसके अलावा वो लोग जो ट्रंप को थोड़ा सा बेहतर समझते हैं, उनका दूसरा लॉजिक ये है कि वो ये कहते हैं कि चूंकि अब एक वर्किंग रिलेशनशिप बन गया है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पाकिस्तान में जो लोग हैं, तो कॉन्टिन्यूटी जो है उनको सूट करती है। लेकिन वो लोग जो बाइडेन को समझ रहे हैं कि वो बेहतर साबित होंगे, तो उसके लिए लॉजिक जो है वो ये है कि जो बाइडेन की जो सोच है वो अमेरिका की जो सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट है उसकी सोच के ज्यादा करीब है। और अमेरिका की सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट के दरमियान और पाकिस्तान की सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट के दरमियान तारीखी गहरे रिश्ते हैं। और अभी जबकि ये बात की जा रही है कि अब पाकिस्तान की जो एक सिक्योरिटी बेस्ड रिलेशनशिप अमेरिका के साथ होती थी वो बदलती जा रही है। और अब जो पाकिस्तान है उसको चाइना ज्यादातर, अमेरिका जो है वो चाइना के प्रिज्म से देख रहा है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान एक ऐसी यूनिक पोजीशन में है और हमेशा रहेगा कि जहां पे अगर चाइना और अमेरिका के दरमियान भी कुछ ज्यादा तलखी बढ़ती है तो पाकिस्तान के पास हमेशा एक ऐसी पोजीशन रहेगी, क्योंकि उसके अमेरिकन सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्ते यहाँ पे बहुत अच्छे हैं कि वो मीडिएट कर सकता है। कुल मिला के क्लैरिटी है पाकिस्तान में भी, क्या वहां भी चुनावी नतीजों की तरह ही कंफ्यूजन है? देखें, बात यह है कि पाकिस्तान में वैसे सपोर्ट ओपनली किसी के लिए नहीं है और पाकिस्तान ये समझता है कि जो भी आएगा उसके साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप बनेगा और कोई बहुत ज्यादा फायदा या नुकसान दोनों सूरतों में पाकिस्तान किसी सूरत में नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो एक बात पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के बारे में हमेशा की जाती है, उसको एक ऐसी बैड मैरिज की तरह देखा जाता है जिसके अंदर डिवोर्स दोनों मुल्क समझते हैं नहीं हो सकती। तो ये लव एंड हेट रिलेशनशिप जो है ये चलता रहेगा और जिस जिस तरह से ट्रस्ट कंट्रीज जो हैं दोनों उनके बदलते रहेंगे, उसके साथ साथ इसकी डायमेंशंस भी बदलती रहेंगी। पिनाक रंजन जी, कई लोग इसे न्यू कोल्ड वॉर कह रहे हैं, जो अमेरिका और यूएस का चल रहा है और फिर से ये वॉर सुप्रीमेसी का है। लेकिन क्या वाकई ये कोल्ड वॉर है? और अगर ट्रंप या बाइडेन बनते हैं तो कैसे बदलेगा या फिर ये एक जैसा ही रहेगा? देखिए, कोल्ड वॉर बहुत लोग कहते हैं, पर जो कोल्ड वॉर हम लोगों ने देखा है, जो सोवियत यूनियन और जो बाइपोलर वर्ल्ड था कोल्ड वॉर, ये फर्क है, अभी बहुत फर्क है। क्योंकि इकोनॉमिक जो ग्लोबलाइजेशन है और जो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है आजकल, तो वो उस तरह का कोल्ड वॉर तो नहीं हो सकता है, पर जरूर एक कॉन्फ्रंटेशन बिल्डअप कर रहा है, एक कॉन्टेस्ट तो बिल्डअप कर ही रहा है। लेकिन ऐसे में चीन क्या चाहेगा? बाइडेन बने राष्ट्रपति या फिर ट्रंप बने? मुझे तो लगता है, मैंने चाइना के कुछ जो लिटरेचर है वो पढ़ा है, पर वो कह रहे हैं कि हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बोलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनकी वो किसको पसंद करेंगे। मुझे लगता है कि वो ट्रंप से उतने नाखुश नहीं है। जरूर मतलब मनमुटाव उनमें हुआ है, क्योंकि ट्रंप एक डील मेकर है, तो वो समझते हैं कि अगर एक डील हम कर सकते हैं तो ट्रंप के साथ बेटर होगा डील करना। वैसे तो वो ओबामा के साथ भी डील कर रहे थे, तो बाइडेन के साथ भी वो कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ऐसी कोई बात नहीं है कि उनका कोई प्रेफरेंस है।
डील तो करना पड़ेगा अमेरिकन प्रेसिडेंट और लेकिन उनके अगर इसी में हम establishment। भारत की बात करें तो कहा जा रहा है, एक बड़ी दिलचस्प सी बात है कि भारत में कहा जा रहा है कि चीन ही वो एक ऐसा देश है जिसकी वजह से भारत और अमेरिका भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि अमेरिका को चीन की वजह से भारत की जरूरत है और भारत को चीन की वजह से अमेरिका की जरूरत है अभी फिलहाल। दैट इज, वही मैं कह रहा था कि जो इंडो पैसिफिक और एशिया में जो ये जो कॉन्टेस्ट चल रहा है, क्योंकि चाइना ने तो अपने पत्ते खोल दिए हैं, उन्होंने बता दिया है कि हम टक्कर लेने वाले हैं, हम बहुत पावरफुल हो गए हैं, अब हम सबकी मतलब जहां भी हम चाहें हम मतलब एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी हो या जो भी हो, साउथ चाइना सी में हो, लद्दाख में हो, ताइवान हो, हांगकांग हो, तो हम हावी होना चाहते हैं और अमेरिका से हम टक्कर लेना चाहते हैं कि हम एक सुपर पावर अब बन गए हैं। नहीं, लेकिन अब क्या ये इसका- वाकई सच्चाई है मिलिट्री माइट में या फिर इकोनॉमी में? अभी कहा जाता है कि पावर बनने में और टक्कर लेने में 2050 तक का वक्त लगेगा चीन को। नहीं, टाइम तो लगेगा, अभी भी अमेरिकन मिलिट्री इज फार मोर पावरफुल स्टिल एंड बट इकोनॉमिकली दे आर ऑलमोस्ट इक्वल नाउ एंड some कुछ लोग कहते हैं कि चाइना का इकोनॉमी अब अमेरिका से बड़ा हो गया है। अब ये डिपेंड करता है इकोनॉमिस्ट और स्टैटिस्टिक्स किस तरह से उसको कैलकुलेट करते हैं, पीपीपी है या नॉमिनल जीडीपी है या जो भी है, वो सब टेक्निकल बातें हैं। शुमाइला, जो चीन का जिक्र है, जैसे हम कह रहे थे कि चीन ही वो कड़ी है जो भारत और अमेरिका को जोड़ रही है, तो चीन ही वो कड़ी है क्या जो अभी फिलहाल पाकिस्तान, अमेरिका, भारत सबके बीच ट्रायंगल में बीच में है? देखिए, चाइना का फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है और अब जिस तरह से मामलात आगे बढ़ रहे हैं और अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपने एक इंटरव्यू में बहुत कैटेगोरिकली कहा कि चाइना जो है वो पाकिस्तान का सबसे क्लोजेस्ट एलाय है। तो ये सी पैक की जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, इसके बाद ये मामला तो तय हो गया और फिर आपने फैटिफ के मसले पर देखा है या जो भी पाकिस्तान के जो इश्यूज और प्रॉब्लम्स रहे हैं उसमें चाइना ने बहुत बढ़ के सपोर्ट किया है। तो ये बात अब तय हो गई है कि चाइना और पाकिस्तान का सबसे क्लोजेस्ट एलाय डिक्लेयर हो चुका है। तो अब अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं आगे बढ़ते हुए, तो उसमें 2-3 एस्पेक्ट हैं। ऑफ कोर्स इंडिया का जो फैक्टर है, तो पाकिस्तान इससे भी थोड़ी खार खाता है कि इंडिया के साथ जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अमेरिका का है उसमें भी थोड़ा मसला है। लेकिन इसके साथ साथ अमेरिका को भी पाकिस्तान के साथ ये गिला तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि अपने अपने मुफादात होते हैं, लेकिन अमेरिका बहुत ही क्लोजली मॉनिटर कर रहा है और वॉच कर रहा है जो ग्रोइंग रिलेशनशिप है चाइना का और पाकिस्तान का। तो अब मुस्तकबिल में ऐसा ही लगता है कि जो पाकिस्तान की और अमेरिका के रिलेशनशिप हैं उसको चाइना के प्रिज्म से देखा जाएगा, ना कि जो पहला सिक्योरिटी। जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे मुकेश जी? जी, मैं ये समझना चाह रहा था कि ये बात ठीक है शुमाइला, जैसा हमने जिक्र किया कि फॉरेन पॉलिसी नहीं बदलती है, अमेरिका के बारे में ये कहा जाता है, और आपने उसको टच भी किया अभी कि भले ही पाकिस्तान के लिए यूएस की वो पॉलिसी न बदले, लेकिन पाकिस्तान के लिए यूएस को इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखना भी ज़रूरी है। और इंडिया में चाहे वो बुश का रेजीम हो, चाहे वो ओबामा का रेजीम हो या फिर पिछले दिनों ये जो ट्रंप का रेजीम हो, एक नज़दीकी बढ़ती दिखी है। और जो पहले ये कहते थे इंडिया की तरफ से भी एक हिचक है, वो हिचक भी अब नहीं है। मतलब जो एक रशिया या यूएस के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश होती थी वो नहीं है, वो खुल के एक तरह से दिखता है कि हाँ यूएस के साथ हम जाना चाहते हैं। तो वो कोई भी चुना जाए, लेकिन वो एक फैक्टर है जो इस रिश्ते में फिर भी बना रहेगा। देखिए, बिल्कुल वो बना रहेगा और ये बात पाकिस्तान में भी अब बिल्कुल पाकिस्तान में वाज़े है, क्लियर है। पाकिस्तान की जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है, और सब ये समझते हैं कि फ्यूचर के अंदर यहाँ पे कुछ मामला इसी तरह ही बनता दिखाई दे रहा है कि इंडिया और अमेरिका होंगे और चाइना और पाकिस्तान होंगे। अब इसको रहते हुए किस तरह से ये बाकी जो अपने मामलात हैं कोशिश करेंगे पाकिस्तान के लिए, अमेरिका के साथ जो उसके ताल्लुकात हैं वो अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उसकी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा हैं। और ओवर द ईयर्स जो इतनी क्लोज कॉपरेशन रही है हमारे यहाँ पे, सिविल सर्वेंट से लेकर स्टूडेंट्स क्या और जर्नलिस्ट क्या और जजेस क्या, सब लोग जाते हैं वहाँ पे, फेलोशिप्स मिलती हैं। तो वो जो एक सोसाइटी के साथ ताल्लुक या ताना बाना है अगर देखा जाए, तो उसमें अमेरिका की पेनिट्रेशन पाकिस्तान में अभी भी बहुत ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग लिंक्स हैं। जिस तरह के चाइना के अभी पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ रहे हैं, लेकिन उस तरह से नहीं है।